अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अगले 7 दिनों के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिसर्चेस के साथ। ये 7 दिन बड़े मसरूफ़ गुज़रने वाले हैं कैंसेरियन। एक तो नया चाँद होगा, हर नया चाँद कैंसेरियन के लिए नई मैच्योरिटी, नए जज़्बात, नए मिशंस, नई दिलचस्पियाँ पैदा करता है। 28 अगस्त को नया चाँद आपके थर्ड एंगल पर होगा, तफ़सील अभी बयान करूँगा। 24 अगस्त को मरकरी आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। साल में एक ही दफ़ा आता है फोर्थ एंगल पर, और काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है। आपकी अक्ल और ज़हानत आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करने वाली है, उसकी तफसील भी अभी बयान करूँगा। 22 अगस्त को सूरज आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर होगा। ये सेकंड एंगल पर बहुत अच्छा था। अब 22 जुलाई को वो सेकंड एंगल वाली जो फैसिलिटीज़ थी, जो सहूलतें, जो बहारें थीं, अब वो एक नई तर्ज़ की मैच्योरिटी इख्तियार करेंगी। लेकिन वो जो 30 दिनों में सेकंड एंगल पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या आपको सोर्स ऑफ इनकम में कोई ग्रोथ आई है, वो अभी भी कंटिन्यू करेगी इन 30 दिनों में भी। लेकिन थर्ड एंगल पर कुछ नए बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो तफसील बयान करूँगा अभी वीडियो में। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है, सो इसकी वजह से कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, ये भी तफसील बयान करूँगा। एंड वीनस आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़। वीनस के सेकंड एंगल पर होने की वजह से आपकी जो दिलचस्पी है मनी मेकिंग के लिए, मटेरियल एडवांटेजेस के लिए, वो अपने अरूज पर होगी। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट मून से, जो 28 तारीख को आपके थर्ड एंगल पर होगा। नया चांद सिर्फ किसी एक एंगल पर 2.5 दिन रहता है, 2.25 दिन रहता है, पूरे 2.5 दिन भी नहीं रहता। तो वो 2.25 दिन में इतना कुछ आपको बूस्ट कर देगा थर्ड एंगल पर कि आपकी फैमिली वेलफेयर की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप उनसे स्पिरिचुअल कनेक्शंस डेवलप करेंगे। फैमिली की मजबूरियाँ, परेशानियाँ, उदासियाँ दूर करने में आपका रोल कैंसेरियन बहुत अहम होगा। किसी एक फैमिली में कोई एक कैंसेरियन भी होगा तो वो पूरी फैमिली के दुख दर्द दूर करने के लिए अपने अंदर कुछ नया जज्बा फील करेगा। जो छोटे कैंसेरियन हैं, जिनकी अभी ऐसी एज है कि वो फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ प्लान नहीं कर सकते, या वो स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, या उनके वसाइल नहीं हैं, उनका भी दिल करेगा कि वो फैमिली की भलाई में हिस्सा लें, फैमिली के सुख में हिस्सा लें। एंड इससे उन्हें स्पिरिचुअल तर्ज की इत्मीनान हासिल होगा, सुकून, एंड वो जो एक एक कल्ब में इत्मीनान आता है, वो मुयस्सर आएगा। सो नया चांद इतना बेनिफिशरी है आपके लिए। एंड क्योंकि वो आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, तो उससे अट्रैक्शंस, उससे इमोशनल अटैचमेंट्स, उससे आपकी ताज़ीन, आपकी वो जो दिखने वाली सलाहियत है उसका अच्छा होना, ये भी मुमकिन है। मरकरी आपके लिए 24 अगस्त को फोर्थ एंगल पर होगा। मरकरी क्या है? माइंड है आपका, क्रिएशंस है आपकी, प्लान्स हैं आपके, कम्युनिकेशन है आपकी, डॉक्यूमेंटेशन है। तो मरकरी अच्छे एंगल पर होगा, 3 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो एक्यूरेसी आ जाएगी, गलती नहीं करेंगे। दूसरा, प्लान इफेक्टिव होगा, मतलब एक्यूरेसी, बिल्कुल सही प्लान, फिर इफेक्टिव कि प्लान जिस तरह का बनाना चाह रहे थे और उससे जिस तरह के रिजल्ट्स चाहते थे वो मुयस्सर आएगा। और प्लान्स क्योंकि फोर्थ एंगल के बनेंगे तो आसाइशें आएंगी ज़िंदगी में। घर बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, घर ख़रीदना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है, बड़ी एक्यूरेसी के साथ कैंसेरियन इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, और उसके बेनिफिट इन द फ्यूचर आप देखेंगे पॉजिटिव आएंगे। आप अपनी अक्ल ज़हानत को अपनी ज़िंदगी में फेम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, इख्तियारात के लिए यूज़ कर सकेंगे। मरकरी की इतनी अच्छी पोजीशन, अगर आपने अगले कुछ दिनों तक सही सही कैश कर ली, जैसा जैसा एक्सपेक्टेड है कि मरकरी अमूमी तौर पर कंसंट्रेशन दिया करता है, कम्युनिकेशन दिया करता है, एक्यूरेसी दिया करता है, विजन को ब्रॉड किया करता है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छी जगह पर होती हैं, तो आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपको अपने स्टेटस में अपग्रेडेशन नज़र आएगी, लाइफ स्टाइल ग्रोथ पकड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अगले 30 से 35 दिनों में फ्लरिश करेंगे। मरकरी के 2 अदरवाइज भी फ़ायदे हैं। ये आपके थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और ये आपके 12वें घर का रिप्रेजेंटेटिव है। थर्ड एंगल की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि तरक्की आप करेंगे, फ़ायदे पूरी फैमिली को होंगे, हाउस वाइफ्स को होंगे, हाउस वाइफ्स अगर खुद कैंसेरियन है तो औलाद को होंगे, औलाद में से कोई कैंसेरियन है तो वो जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभाएंगे, ये सब बेनिफिट मिलेंगे फैमिली में, चेन सिस्टम में। एंड 12th एंगल के एडवांटेजेस क्या हैं कैंसेरियन? आप अब छुपी हुई साजिशों को भांप जाएंगे, उनको आप डील कर सकेंगे, उन्हें रिपेल कर सकेंगे। उनको बाई फेस रिपेल करना है या फिर चुपके से रिपेल करना है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ कैंसेरियन के हाथ में मौजूद होंगी।
और फिर मरकरी की ये पॉसिबिलिटी आपके लिए आसाइश इस तरह की भी पैदा करेगी, छुपी हुई साजिशें भी ख़त्म कर दी, फैमिली की वेलफेयर के लिए भी काम कर लिया, एक्यूरेट प्लान्स भी बना लिए, विजन भी ब्रॉड हो गया, तालीमी सरगर्मियाँ भी इन्हेंस हो गई, कंफर्ट ऑफ लाइफ भी मिल गया, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन भी मिल गई। तो ये एक अलग तरह की मंजिल आपको मुयस्सर आएगी, आपके टारगेट्स फुलफिल होंगे। मार्स आपके लिए नेगेटिव है, ये आपके लिए सेहत की कुछ डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकता है। यू फील द सेंसिटिविटी, सम टाइम लैक ऑफ स्टेमिना, सम टाइम लैक ऑफ डिसीजंस। सो इसको ओवरकम करने के लिए मैं एंड पर रेमेडी दे दूंगा। सूरज आपके थर्ड एंगल पर है, ये वही एंगल है जिस पर नया चांद होगा, आपका रूलिंग प्लैनेट। सूरज 22 अगस्त को 30 दिनों के लिए आपके थर्ड एंगल पर इंटर होगा। सेकंड एंगल पर बहुत अच्छा था, प्रोडक्टिव था, मटेरियल सपोर्ट कर रहा था, जॉब के लिए बहुत अच्छा था, इंक्रीमेंट चांसेस, प्रमोशन चांसेस, दीज आर द एक्सपेक्टेड। बट ये रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि अगर वो एक एंगल पर अच्छा हो और वेरी नेक्स्ट एंगल पर वो जाए और वहाँ पर भी अच्छा हो, तो वो पिछले हाउस के बेनिफिट्स को भी कैरी करता है नेक्स्ट एंगल पर। तो अब आपकी वही जॉब, अब आपकी वही इन्वेस्टमेंट्स, अब आपके वही प्लान्स, अब आपकी वही इंक्रीमेंट्स, अब आपके वही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी फैमिली तक फैल जाएंगे। ये थर्ड एंगल पर आप फैमिली वेलफेयर की तरफ ले जाएगा और ये आपके लिए नई इन्वेस्टमेंट्स, नई सोर्स ऑफ इनकम, नई जगहों पर, नए स्टेशंस पर, नए एरियाज़ में काम करने का मौका देगा। सो ओवरऑल सन का अच्छा होना, मून का अच्छा होना, मरकरी का अच्छा होना, वीनस का अच्छा होना, 4 प्लैनेट्स का अच्छा होना आपके अगले 3 प्लैनेट्स मार्स की कमी को, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को ओवरकम कर देंगे। कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं करेंगे। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है वो इन्हीं 4 प्लैनेट्स की सपोर्ट से अपने अगले 7 दिनों को अच्छे अंदाज से कैश कर लेंगे। बट कुछ कैंसेरियन इमोशनली वाइब्रेंट रहेंगे, थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे, थोड़ा अनलकी फील करेंगे ड्यू टू जुपिटर रेट्रोग्रेशन, थोड़ा नॉन डिसाइसिव होंगे ड्यू टू द मार्स इन 12th एंगल, थोड़ा लैक ऑफ स्टैमिना फील करेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो रूबी आपके लिए काउंटर डोट है, बहुत इफेक्टिव है। मैं पिछले 21 साल से इसे अपने पेशेंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ। इससे ऐसी फ्रेंडली रेडिएशंस मिलती हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस को रिकवर कर देती हैं, बहुत फर्मली रिकवर कर देती हैं। अगर आपने 8 से 10 कैरेट रूबी भी पहना तो ओके रहेगा। अगर आप एक एवरेज डिफ़िकल्टी में मुलव्वस है, अगर बहुत ही सीवियर है तो फिर तो आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ ही जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन के बाद ही अपनी पोटेंसी फाइंड आउट करनी चाहिए, सीवियरिटी कितनी है, कॉज ऑफ डैमेजेस क्या हैं और उन्हें कैसे रिकवर किया जा सकता है। बट जनरली रूबी के 8-10 कैरेट काम कर जाते हैं। और साथ में सूर्य शम्स पढ़ना मत भूलिए 5 दफ़ा एक दिन में। और सुर्ख रंग की चीज़ें अगर मंडे के दिन खैरात की जाएँ तो वो ये काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है जो कि अच्छी खासी सहूलत पैदा कर देती है, चीज़ें फर्म हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ की तरफ नहीं जाना पड़ता। कैंसेरियन को एक इशू भी रहता है, अगर वो डिफ़िकल्टीज़ में जाएँ तो सेंसिटिव भी हो जाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं, ज़्यादा डरे से रहते हैं। सॉरी टू से बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस बेस्ड जो चीज़ें मैं बयान करता हूँ वो किसी एक आदमी पर मबनी नहीं होती, कई 100 लोगों पर आजमा कर फिर वो बात मैं कर रहा होता। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। जिन लोगों ने अपनी बर्थ चार्ट की तरफ जाना है उनके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, रब्ता कर सकते हैं आप उन पर, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जिन्होंने जनरल एमडी की तरफ जाना है वो रूबी पहने, 8 से 10 कैरेट एंड सूर्य शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे, उससे रिकवरी हो जाएगी। एंड अदरवाइज 4 प्लैनेट्स अच्छे हैं, 3 प्लैनेट्स इस वक्त वीक हैं। अगर आपको 3 प्लैनेट्स घेर रहे हैं तो फिर आपको रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज़ मोस्टली 4 प्लैनेट्स की सपोर्ट से आप रिकवरी ही की तरफ रहेंगे, गोल्डन सीजन की तरफ ही रहेंगे। दैट्स ऑल। अब मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैंसेरियन वीडियो के एंड पर अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है। इनफैक्ट उससे मेरी तो करेज में इजाफा होता है, मेरी टीम के जोशो जज्बे में बहुत इजाफा होता है। सो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के